जय बिहार। नमस्कार मेरे 7वें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भाभी, आज आप लोगों के बीच में आ गया हूं। काफ़ी लंबे समय के बाद आया हूं क्योंकि अब कुछ अच्छी खबरें भी हैं मेरे पास आपको देने के लिए। और साथ ही आपको पता है काफ़ी सारे साथी आप लोग शिकायत भी कर रहे थे कि आप 7वें चरण पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए असल में बीएड वर्सेस बीटीसी का एक बड़ा मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था साथियों, और उसमें हम लोग का भी थोड़ा बहुत किरदार था, तो हम लोग वहाँ काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। अब फैसले की जगह पर पहुँच गया है बीएड बीटीसी का मामला। लास्ट सबमिशंस भी हो गए हैं कल फ्राइडे के दिन, और इसके बाद अब जाकर के फ्री हुए हैं। तो जैसे ही फ्री हुए हैं आप लोग के बीच में जानकारियों के साथ आ चुके हैं कि 7वें चरण की भर्ती में क्या हो रहा है। सबसे अच्छी खुशखबरी एक बताओ जो मुझे सूचना मिली है कि इंटरनली 7वें चरण पर अब कार्य होना शुरू हो गया है, इसका रोड मैप बनना शुरू हो गया है। इसके बाद ही अब आगे की बात करूंगा। पहले ये खबर आपके लिए इसलिए दे दी थोड़ा सा आपको सुकून मिले, बाकी फैक्टर्स पे बात करते हैं। लेकिन एक निवेदन है, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिहार अगर प्रेम कम देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका समर्थन हमें मोटिवेट रखता है। देखिए असल में बात यह है कि 7वें चरण की भर्ती को लेकर कई सारे पेज थे, बहुत सारे कोर्ट केसेस थे। 6ठे चरण को लेकर एक केस लगा हुआ था जिसकी वजह से 7वीं की प्रक्रिया रुकी हुई थी। 6ठा पूरा नहीं होता, 7वां नहीं होता, तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसको अलाउ किया। फिर 6ठे चरण को नियुक्ति पत्र दिया गया, तो मतलब प्रक्रियाएं रुकी हुई थी बहुत सारे कोर्ट की वजह से। अब यही एक और चीज हो गया था कि बीएड वर्सेस बीटीसी में जब ऑनरेबल कोर्ट में सुनवाई होती तो डीएलएड के वकील जो अपने बिहार के डीएलएड के पक्ष के वकील थे, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया था कि 7वें चरण में भर्ती में डीएलएड को शामिल किया जाए, प्राथमिक में बीएड को बाहर कर दिया जाए। इसकी मांग उन्होंने रख ली थी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने जब वो फैसला दिया था तो उन्होंने कहा कि बिहार के लिए हम स्पेसिफिक नहीं, पूरे इंडिया के लिए एक नियम बना देते हैं कि जो भी इस मामले का फैसला होगा उसके ऊपर मान्य होगा। अगर हमने मतलब ये फैसला कर लिया और आपने बीएड को आज रख लिया है तो आपको बीएड को बाहर करना पड़ेगा, और अगर आपने आज बीएड को शामिल नहीं किया है और हमने फैसला कर लिया कि आपको बीएड को शामिल करना पड़ेगा प्राथमिक शिक्षा में, तो फिर आपको नए तरीके से फिर से जो है बीएड को शामिल करना पड़ेगा। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का आया हुआ था, बिहार सरकार के पास भी आया था, जिसकी वजह से 7वें चरण की प्रक्रिया जो है उसको रोक दिया गया था, ताकि ऐसा ना हो कि राज्य सरकार जल्दीबाजी में प्राइमरी शिक्षकों को लेकर के प्राइमरी शिक्षकों में बीएड को शामिल कर ले और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट जो है उसको मना कर दे कि बीएड को ना लिया जाए, क्योंकि फैसला तो उन्होंने अपने अंडर में रखा हुआ है। जो भी फैसला होगा उसको मानना सरकारों के लिए बाध्यकारी है, ये ऐसे अपने आदेश में दिया हुआ है। तो बिहार सरकार के पास एक समस्या इस बात की थी। और साथ ही अगर मान लीजिए कि बीएड को बाहर करके रखा जाए, बीएड को बाहर कर लिया जाए और उसके बाद से प्राथमिक शिक्षक की भर्ती शुरू की जाए, और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर आता है कि नहीं बीएड को शामिल करना है प्राथमिक शिक्षक में, और उसके बाद कोई बीएड का लड़का अगर कोर्ट में चला गया कि भाई हमको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो हमको शामिल किया जाए, तो पूरी प्रक्रिया को फिर से करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और इसी फैसले की वजह से काफी डिस्कशंस के बाद इस फैसले का इंतजार जो है सरकार भी कर रही थी, और सिर्फ बिहार सरकार नहीं कर रही थी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ऐसे बहुत सारे तमाम राज्य हैं, जो हरियाणा, जो शिक्षकों को लेकर के अभी रुके हुए थे। तो अब आपको मैं बताऊं कि इसको लेकर के मेरी सूचना के हिसाब से, माइट आई एम बी रॉन्ग, लेकिन मैं आपको पता है कि मैं कभी भी मिथ बात करने नहीं आता हूं, हवाबाजी करने नहीं आता। इसको लेकर के एक हाई लेवल चुपचाप गुपचुप मीटिंग हुई है, और ये जो हुआ है ये आप लोगों के दबाव की वजह से हुआ है। जो छात्रों ने इतना दबाव बनाया है, मुख्यमंत्री जी जहां भी गए हैं वहां 7वें चरण की मांग का सामना करना पड़ा है। तो एक जो है इसको लेकर के रोड मैप बनाने के लिए एक गुप्त मीटिंग हुई है, और अब जो है बड़ी बेसब्री के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है बीएड को शामिल करने का या बीएड को बाहर करने का। और ये फैसले आने के तुरंत बाद बिहार सरकार अपनी तरफ से इस 7वें चरण की प्रयास में नियमावली और नोटिफिकेशन बाकी चीजें आप लोगों के बीच में जल्द ही लेने आएगी। और देखिए नियमावली को लेकर के भी एक चीज मैं उसको बाद में बताऊंगा, अभी इतना जल्दी बोलना ठीक नहीं है। बस इतना बोलूंगा कि देखिए बीटेट वालों को वरीयता मिलने का चांस है, इसके बारे में आप लोग को अपनी अपनी राय हो सकती है। खैर चलिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये एक चीज है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है बीएड वर्सेस बीटीसी में अपना फैसला सुरक्षित रख चुकी है, और साथ ही फाइनल सबमिशंस भी कल शामिल हो गए हैं, जिसमें यूनियन से लेकर के अपने बिहार का भी सबमिशन गया है। अब उसमें क्या गया है ये हम आपको नहीं बता सकते हैं, ये गोपनीय होता है। एज एन कोर्ट ऑफिसर हम लोग जो है गोपनीय चीजों को ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि
इसको लेकर के अब जो है 7वें चरण की भर्ती को लेकर के रोड में, और हालांकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने आपको कहा था कि देखिए ये सरकार जो है खींच के मार्च तक लेके जाएगी। अब किसी भी बहाने से इसको मार्च तक ले जाना था और मार्च तक ये लगभग जाती हुई दिख भी रही है। लेकिन अब जो है बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में खत्म होने के बाद बिहार राज्य के पास, बिहार सरकार के पास अब ये बहाना कोर्ट में देने के लिए नहीं बचेगा या कहीं और देने के लिए नहीं बचेगा कि भाई मामला न्यायालय में पेंडिंग है, इसलिए हम इसमें कोई भी एक्शन, फर्दर एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो और इसको लेकर के अधिकारी और राज्य सरकार जो है एक मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें नियमावली को भी मेरी जानकारी में जो है बताना तो अप्रूव कर लिया गया है। और बहुत जल्द अब आपको ये 7वें चरण की प्रक्रिया में आपको बहुत जल्द मार्च तक, लेकिन अभी भी मार्च तक टाइम इसलिए है क्योंकि मीटिंग के बाद, रोड मैप बनाने के बाद, अब जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये पूरा का पूरा एक डेटा लेना पड़ेगा, कितने बीएड के बच्चे हैं और कितने बीटीसी के बच्चे हैं, और फैसला किस तरीके का आता है ये भी बड़ा मामला है कि अगर बीएड को बाहर कर दिया गया, अगर बीएड को शामिल कर लिया गया, और अगर मान लीजिए आज तक के बीएड को ही शामिल किया गया जिसने आज तक कर लिया है, तो भाई बाद वाले नहीं कर पाएंगे, एडमिशन वाले नहीं कर पाएंगे। तो ये नियमावली में इसकी वजह से थोड़ी सी रुकावट आ गई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला फाइनल, और ये मैं एक बहुत बड़े मंत्री जी की बात कर रहा हूँ जिनसे बात हुई है, इसलिए मैं साफ साफ आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही ये लोग उस कार्य में लग जाएंगे और फिर आपको 7वें चरण की प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं ये बात जरूर कहूंगा कि बिहार का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे शिक्षकों का, युवाओं का, बेरोजगारों का भविष्य राजनीति तय करती है और हर चीज़ में ये लोग राजनीति देखते हैं। लेकिन फिलहाल जो बात हुई उसमें यही जानकारी निकल के आई है कि ऑनरेबल कोर्ट के फैसले के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू करने का विचार किया गया है और उसको लेकर के मीटिंग और रोड मैप, अब तमाम इंस्ट्रक्शंस अलग अलग अधिकारियों को दिए गए हैं। एक बार फिर से सारे के सारे आप देखिए, पद भी जो है आपके पास जो डेटा आया था अब उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो रिक्त पदों की संख्या बनाई थी वो इतने दिन में और भी काफ़ी सारे लोग रिटायर हो गए। आपके पास जो सर्वे था वो सितंबर का था, अब देखिए अब सितंबर से लेकर के अभी तक इतना दिन हो गया है, अब इसमें कितने लोग रिटायर कर गए, कितने लोग मर गए। तो एक बार फिर से हो सकता है कि सरकार इसको थोड़ा और खींचने के लिए एक बार फिर से रिक्तियों की गणना फिर से करवाए, और इन सब चीज़ों को लेकर के आदेश दिया गया है शायद कि आप रिक्तियों की गणना करवाइए फिर से और सारी चीज़ों को कीजिए, और नियमावली में जो चीज़ें गलत लग रही हैं उनको भी बदलने की बात की जा रही है। और एक जानकारी ये है कि बीटेड को शायद वरीयता दी जाएगी, ये भी हो सकता है जो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी जानकारियाँ थी, मतलब कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट की वजह से बिहार सरकार अब जो है 7वें चरण की भर्ती में आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब अपने फैसले को रिजर्व करके 1 से 2 हफ्ते में अपना फैसला सुना देगा और उसके बाद 7वें चरण को लेकर के रास्ता साफ हो जाएगा पूरे प्रदेशों का, जिसमें बिहार भी शामिल है, और फिर आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगेगी। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं, प्रणाम, जय।